Today we will discuss about the cranial cavity, and we can divide this cranial cavity into three fossa: anterior cranial fossa, middle cranial fossa, posterior cranial fossa. So before going into the minute description, so first we will discuss the boundaries. ठीक है, तो from the frontal bone up to the lesser wing of sphenoid, this is the lesser wing. तो यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक हो गया, दिस इज द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, फ्रॉम लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड अप टू द पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. यहाँ तक हो गया मिडिल क्रेनियल फोसा. फ्रॉम सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन अप टू द ऑक्सीपिटल बोन. ठीक है, दिस इज द स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन. यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, तो नाउ कमिंग ऑन दी मेन फीचर्स ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा. तो ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, दिस इज़ दी फ्रंटल क्रेस्ट. दिस इज़ दी फ्रंटल क्रेस्ट. ओके, और इसके पीछे जो टूथ लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज़ दी क्रिस्टा गैलाई. ठीक है, विच गिव्स अटैचमेंट टू फाक्स सेरिब्राई. In between the frontal crest and the crista galli, there is a presence of foramen cecum. Okay, and this foramen cecum transmits the imagery vein from nasal cavity to here. Okay, this foramen cecum transmits the imagery vein from nasal cavity to superior sagittal sinus. Okay, and behind this foramen cecum and on either side of this crista galli, there is a sieve like plate. This is known as cribriform plate of ethmoid. Okay, through which 15 to 20 olfactory nerves passes from olfactory mucosa to olfactory tract. Okay, तो here lies the olfactory tract. olfactory tract का भी olfactory bulb वाला part. ओके, olfactory bulb and gyrus rectus. ओके, तो इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट की ऑफ एथमॉइड के आगे जो दिख रहे हैं छोटे छोटे फोरामेन, दीज आर दी एंटीरियर एथमॉइडल कैनाल. एंटीरियर एथमॉइडल कैनाल विच ट्रांसमिट दी एंटीरियर एथमॉइडल नर्व एंड वेसल्स. ओके, इसी तरीके से पीछे यहाँ पे जो छोटी छोटी दिखाई देंगी, दोज आर दी पोस्टीरियर एथमॉइडल कैनाल which transmit the posterior ethmoidal vessels. ओके, तो क्या डिफरेंस है आगे और पीछे में? एंटीरियर एथमॉइडल कैनाल ट्रांसमिट बोथ एंटीरियर एथमॉइडल वेसल एंड नर्व. पोस्टीरियर एथमॉइडल कैनाल ओनली ट्रांसमिट दी पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व. ओके, अब इसके पीछे ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज जुगम स्फिनॉइडे. दिस एरिया इज नोन एज जुगम स्फिनॉइडे. जब हम इस बोन को अगर ब्रेक करें तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? स्फिनॉइडल एयर साइनस. ओके, तो वी कैन से जुगम स्फिनॉइडल सेपरेट्स एंटीरियर क्रेनियल फोसा विद द स्फिनॉइडल एयर साइनसेस. क्लियर? और ये क्या है? दीज आर दी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन. दीज आर दी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन. तो जब ब्रेन आता है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट यहाँ पे आता है? फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम. ओके, और ये जो इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर बिकॉज ऑफ द गायराई एंड सल्काई ऑफ फ्रंटल लोब. ओके, क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन द लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड. ये वाली जो बोन है, दिस इज द स्फिनॉइड बोन हैविंग थ्री पार्ट्स. दिस इज द लेसर विंग, दिस इज द ग्रेटर विंग, दिस इज द बॉडी ऑफ स्फिनॉइड. ठीक है, तो दिस पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड प्रोवाइड्स अटैचमेंट या फिर रिलेटेड टू दी स्फिनोपेराइटल साइनस. ओके, एंड विद द लेटरल sulcus ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ओके, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टेम्पोरल लोब एंड द पेराइटल लोब. देखा भी था. ठीक है, तो ओके, अब इस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग को अगर हम फॉलो करेंगे तो इट विल एंड इनटू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. दिस एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस प्रोवाइड अटैचमेंट टू फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई. टेंटोरियम सेरिबेलाई इज द ड्यूरल फोल्ड. ओके, विच कंटेन्स द फ्री मार्जिन एंड द अटैच्ड मार्जिन. तो फ्री मार्जिन आगे तक आएगा, वो अटैच होगा एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे. ओके, और ये जो है दिस लेसर विंग ऑल्सो कंटेन्स दी वन कैनाल. दैट वन इज नोन एज ऑप्टिक कैनाल
which we will study in the middle cranial fossa. On the middle cranial fossa, anterior boundary of middle cranial fossa are the posterior border of lesser wing of sphenoid, anterior clinoid process, and the anterior margin of this sulcus chiasmaticus. This is the sulcus chiasmaticus. Why this is known as sulcus chiasmaticus? Yes, it is related with the optic chiasma. ओके, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज सल्कस chiasmaticus. तो सल्कस chiasmaticus को जब हम लेटरली फॉलो करेंगे, इट एंड्स इन दी ऑप्टिक कैनाल. ओके, और वी कैन से ऑप्टिक कैनाल इज फॉर्म बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड. ठीक है, विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू दिस ऑप्टिक कैनाल? ऑप्टिक कैनाल नाम है तो ऑप्टिक नर्व, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी एंड दी मेनिंजस. 3 स्ट्रक्चर्स पास करेंगे यहाँ से. ठीक है, अब आ जाओ पोस्टीरियर बॉर्डर पे, या पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा. तो इट इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. ठीक है, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड द डॉर्सम सेली. ओके, दे विल फॉर्म दी पोस्टीरियर बाउंड्री. अब इसमें क्या है, ये जो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है या फिर टूट गया है, यू कैन से. ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे इसी तरीके से प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे एंटीरियर हैं वैसे यहाँ पे भी होते हैं. दे आर नोन एज पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज डॉर्सम सेली. ठीक है, तो दिस डॉर्सम सेली प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू डायाफ्रेगमा सेली. ओके, तो डायाफ्रेगमा सेली क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी रूफ में एक ड्यूरल फोल्ड होता है, दैट इज नोन एज डायाफ्रेगमा सेली. और यहाँ पे जो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, दिस पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू अटैच्ड मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरिबेली. ठीक है, और इन दोनों, ये क्या था हमारा सल्कस chiasmaticus, ये डॉर्सम सेली, बीच में एक गड्ढा है, दिस इज नोन एज सेला टर्सिका विच इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड. Okay, and on both side of this sella turcica here is the presence of carotid sulcus. Carotid sulcus which is related with the cavernous sinus. नाम है carotid sulcus but it is related with cavernous sinus. Why this is known as carotid sulcus? क्योंकि जो cavernous sinus है it contains the internal carotid artery. ओके, तो कैवर्नस साइनस along with internal carotid artery is related with carotid sulcus. ओके, क्लियर इतनी बात? ओके, you will find the one foramen. Okay, this is known as foramen rotundum. This is known as foramen rotundum which transmits the maxillary nerve. ओके, तो अगर हम इस प्रोब को फॉलो करें तो इसका जो एंटीरियर एंड है वो किस में जा रहा होगा, टेरिगो पैलाटाइन फोसा में. तो मैक्सिलरी नर्व मिडिल क्रेनियल फोसा से इस फोरामेन के थ्रू टेरिगो पैलाटाइन फोसा में जाती है. ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके, फिर इसके ऊपर क्या है, दिस वन इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. दिस वन इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जिसमें ये प्रोब जा रहा है. क्लियर? तो and we can divide this superior orbital fissure into by a annulus of tendon into 3 parts. Here you can see the diagram. We can divide it into 3 part. ये medial है और ये lateral है. ठीक है, और ये क्या है, this is the common annulus tendon. This is the common annulus tendon. ठीक है, through this common annulus tendon 3 structures passes. कौन कौन सी, और वो भी 3 स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तीनों नर्व्स ही हैं. थर्ड नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व. ऑक्यूलोमोटर नर्व के भी सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, फिर नेजोसीलियरी नर्व, 6th नर्व दैट इज एब्ड्यूसेंट नर्व. तो कॉमन एनुलस टेंडन से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास हुए, सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजोसीलियरी नर्व एंड एब्ड्यूसेंट नर्व. ओके, क्लियर इतनी बात? फिर मीडियल मार्जिन से 6 स्ट्रक्चर्स हैं. ओके, LFT सबने सुना है, तो L फॉर लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, T फॉर ट्रोक्लियर नर्व, फिर सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, मैनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी, ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ मिडिल मैनिंजियल आर्टरी. ठीक है, लेटरल पार्ट से खाली 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन एंड दी सिंपैथेटिक ट्विग. इतना याद रहे तो भी ठीक है, अदरवाइज सिंपैथेटिक ट्विग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड सिंपैथेटिक प्लेक्सिस. ठीक है, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस इज प्रेजेंट अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ओके,
तो फ्रॉम दैट सिंपैथेटिक प्लेक्सिस वन ट्विग कम्स विच passes through the lateral part of superior orbital fissure. Okay, clear itna? Okay, then coming on the foramen, another foramen which is present lateral to this foramen rotundum. This is oval in structure, which is known as foramen ovale. Okay, through foramen ovale 4 structures passes और one mnemonic is very common, male. ठीक है, तो जब भी वाइवा देना है तो मेल बोलना नहीं है, अपने मन में सोचना है और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलने हैं. M फॉर मैंडिबुलर नर्व, A फॉर एसेसरी मैनेंजियल आर्टरी, ठीक है, एंड L फॉर लेसर पेट्रोसल नर्व, E फॉर इमेजरी वेन. ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर पासिस थ्रू दिस फोरामेन ओवेल. And just lateral to foramen ovale, here is the presence of one small foramen which is known as foramen spinosum. Okay, and through this foramen spinosum 3 structures passes: middle meningeal artery, nervus spinosus, parietal trunk of middle meningeal vein. Clear इतनी बात बेटा? Okay, then coming on the foramen lacerum. तो here you can see this is the foramen lacerum, जहाँ से प्रो पास हो रहा है. दिस इज दी फोरामेन लेसिरम. लेसिरम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी मार्जिन्स जो हैं वो कोई स्मूथ मार्जिन नहीं है, कटे फटे से कह सकते हैं अगर वैसी लैंग्वेज में कहा जाए तो. इट इज़ हैविंग इरेगुलर मार्जिन, दैट्स व्हाई दिस फोरामेन इज नोन एज फोरामेन लेसिरम. ओके, फोरामेन लेसिरम से जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, पास 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं: मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड इमेजरी वेन. ठीक है, थ्रू, अगर हम थ्रू की बात करें, कुछ स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इस डायरेक्शन में थ्रू फोरामेन लेसिरम. वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और दूसरा है नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल. नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीडियन नर्व. ओके, विच इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व एंड डीप पेट्रोसल नर्व. ओके, और अगर बहुत ही कम याद रखना है तो प्लीज़ रिमेंबर मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड इमेजरी वेन. ओके, क्लियर इतनी बात? ओके, देन कमिंग ऑन द petrous पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. दिस इज द petrous पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ petrous पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ petrous पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, दिस इज द ट्राइजेमाइनल डिप्रेशन. ठीक है, या फिर ट्राइजेमाइनल इम्प्रेशन फॉर द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन. ओके, क्लियर इतनी बात? इसके बाद जो है दिस इम्प्रेशन इज फॉर द रूफ ऑफ इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. ये जो देख रहे हैं, दिस इज द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. तो हियर लाइज द रूफ ऑफ इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. उसके पीछे एक एलिवेशन और है, दिस इज नोन एज आर्क्यूएट एमिनेंस. दिस इज नोन एज arcuate eminence, which is produced by superior semicircular canal of internal ear. Clear इतनी बात? Okay. Then coming on the attachment या relation of the superior border of petrous part of temporal bone. ये किससे related होता है? By the या with the superior petrosal sinus. And it also provides attachment to tentorium cerebelli. Okay. क्लियर इतनी बात? और अपेक्स पे इट इज़ क्रॉस्ड बाय द ट्राइजेमाइनल नर्व. क्लियर इतनी बात? इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो लेटरल मार्जिन है, ये जो इंप्रेशन दिख रहे हैं, दीज आर द इंप्रेशन ऑफ वेसल्स. कौन सी वेसल? मिडिल मैनेंजियल वेसल्स. ठीक है, और यहाँ पे कौन सा लोब आएगा? टेम्पोरल लोब, है नी. तो यहाँ पे जो इंप्रेशंस होंगे वो किसके होंगे? गायराई एंड सल्काई ऑफ टेम्पोरल लोब. क्लियर इतनी बात? On the posterior cranial fossa, तो first I will discuss the boundaries. तो anterior boundary of this is the posterior cranial fossa. Okay, तो anterior boundary किससे फॉर्म हो रही है? It is formed by, यहाँ पे क्या था, dorsum celli, which end as the posterior clinoid process. तो anterior boundary is formed by dorsum celli, posterior clinoid process, okay, and superior border of petrous part of temporal. ओके, पोस्टीरियर बाउंड्री पीछे क्या आ रही थी? ऑक्सीपिटल बोन. ये वाला पार्ट ऑक्सीपिटल बोन का क्या कहलाता है? स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन. तो पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन. ठीक है, अब लेटरल बाउंड्री किससे बनेगी? ये टेम्पोरल बोन है, ऊपर है पैराइटल बोन. ठीक है, तो लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय द मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन
एंड मेस्टॉइड पार्ट ऑफ पेराइटल। क्लियर इतनी बात? ओके तो अब हम ओवरऑल देखते हैं जो फ्लोर है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का वो किस किस से बन रहा है। ओके तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है बेसी स्फिनोइड। ओके और यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन का भी कुछ पार्ट आ रहा है तो दैट इज नोन एज बेसी ऑक्सीपिट। ओके एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके और ये वाला जो है दिस इज द मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके क्लियर इतनी बात? इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये वाला जो पार्ट है दिस इज दी पोस्टीरो इंफीरियर एंगल ऑफ पेराइटल बोन। क्लियर इतनी बात? फिर पीछे आ जाओ वही स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर इतनी बात? नाउ कमिंग ऑन दी फीचर्स तो दिस पार्ट इज नोन एज क्लाइवस। ओके विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फोरामेन मैग्नम। दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द स्कल which is known as foramen magnum. Okay or this is known as clivus. This clivus supports the pons and medulla. Okay and it is related with the basilar plexus of veins and basilar artery. Okay तो if you remember the anterior surface of brain stem तो anterior surface of brain stem पे तो लाई करती है basilar artery और basilar plexus of veins. ठीक है? Okay and its lower part दिस पार्ट रिसीव्स अटैचमेंट ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है उसका निमोनिक सैम बनाया मैंने अभी। तो एस से है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ क्रूसीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है ए से है एपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस। एम से है मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। ओके तो दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ फोरामेन मैग्नम एंड लोअर पार्ट ऑफ क्लाइवस। This is the lower part of clivus. This is the anterior part of foramen magnum. Okay. Then petro-occipital fissure. Okay. So this is known as petro-occipital fissure. Petro means pectoral part of temporal bone. Occipital means basic occiput. So this is known as petro-occipital fissure. And this fissure is related with inferior petrosal sinus. Inferior petrosal sinus. यहाँ पे क्या था? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। यहाँ पे क्या है? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ठीक है यहाँ पे क्या था? स्फीनोपेराइटल साइनस। ठीक है क्लियर इतनी बात? ओके नाउ कमिंग ऑन दी फोरामेन मैग्नम। जब बच्चा कुछ भी नहीं बता पाता है स्कल में तो एग्जामिनर लास्ट में पूछता है कि टेल मी द स्ट्रक्चर्स विच पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम। ठीक है तो एंटीरियर पार्ट से मैंने बताए थे 3 स्ट्रक्चर्स। सैम कौन कौन से थे? यस कौन कौन से थे? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ क्रूसीफॉर्म लिगामेंट, ए से एपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस, देन मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। ठीक है ये पास होंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ फोरामेन मैग्नम से। ठीक है और इसके पोस्टीरियर पार्ट से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होंगे? मेडुला, मेडुला कवर्ड विद मेनिंजेस। ठीक है स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ अपर सर्वाइकल नर्व, वर्टिब्रल आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरी है तो इसके अराउंड जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है वो भी पास करेगा। तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड वर्टिब्रल आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो रिमेंबर स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम, मेडुला ऑब्लंगाटा पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम। ओके बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ओके देन कमिंग ऑन दी अटैचमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम। इसके एंटीरियर पार्ट से अटैच रहती है एंटीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट से पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। अटलांटो से क्या मतलब है? एटलस। इसके नीचे क्या आएगी? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है और ये जो फोरामेन मैग्नम है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन में। ओके तो इसके नीचे क्या आनी है? एटलस वर्टिब्रा आनी है। तो एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में आगे जो अटैचमेंट होगा वो हो गया एंटीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, पीछे कौन सा हो गया? पोस्टीरियर अटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, और दोनों साइड में क्या हो गया? एलआर लिगामेंट। क्लियर इतनी बात? ओके देन कमिंग ऑन दी इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो ये जो दिख रही है अच्छे से सबको, दिस इज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। यहाँ पे क्या लाई करता है? कन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसेस। क्लियर इतनी बात? अब हम इसको लेटरली अगर देखें तो दीज आर दी ट्रांसवर्स सल्कस।
विच कंटेन ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस होगा, यहाँ पे भी ट्रांसवर्स साइनस होगा। ओके, अब इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट को जब हम ऊपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो इट विल कंटिन्यू एज दी इंटरनल, ये तो प्रोट्यूबरेंस थी, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू फाक्स सेरिब्राई। और नीचे आप कंटिन्यू करिए तब भी एक क्रेस्ट है, तो ये प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट टू फाक्स सेरिबेलाई, सेरिबेलाई, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स सल्कस है, इसके जो मार्जिन है दे विल प्रोवाइड अटैचमेंट टू टेंटोरियम सेरिबेलाई। क्लियर इतनी बात? ओके, फिर इसको जब कंटिन्यू करोगे, इस वाले हम ट्रांसवर्स सल्कस को कंटिन्यू करते हैं, इट विल कंटिन्यू विद द सिग्मोइड सर्कस। ठीक है, तो हेयर इज द लोकेशन ऑफ सिग्मोइड साइनस। ओके, हेयर इज द लोकेशन ऑफ सिग्मोइड साइनस। ओके, और इस पार्ट को क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल बोन के वर्मियन फोसा, which is related with the inferior vermis of cerebellum. Clear इतनी बात? Okay. Then coming on the one of the important foramen, that is the jugular foramen. ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से प्रोव पास किया, this is the jugular foramen. We can divide this jugular foramen into three parts: anterior, middle and posterior. एंटीरियर पार्ट से क्या पास होगा? यहाँ पे बताया था इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है, तो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एंड मैनेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ठीक है, मिडिल पार्ट से क्या पास होगा? 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल। और पोस्टीरियर पार्ट से क्या पास होगा? सिग्मोइड साइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? ये सिग्मोइड साइनस भी आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मोइड साइनस एंड द मैनेंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी। अगर कुछ भी नहीं याद रहे जुगुलर फोरामेन से, तो रिमेंबर 3 नर्व्स, 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स। ओके, फिर इसके पास एक छोटी सी कैनाल होती है, दैट इज द हाइपोग्लॉसल कैनाल। दिस इज द हाइपोग्लॉसल कैनाल, नेम इटसेल्फ इंडिकेट 12th cranial nerve, that is the hypoglossal nerve, passes through it. उसके साथ साथ क्या क्या पास होगा? मैनेंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड इमेजरी वेन फ्रॉम बेसिलर वीनस प्लेक्सस, क्योंकि यहीं पे लाई करेगा बेसिलर वीनस प्लेक्सस। ठीक है, तो उसकी एक इमेजरी वेन हाइपोग्लॉसल कैनाल से भी पास हो जाएगी। देन कमिंग ऑन दी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉटर, दिस इज द इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। यहाँ से क्या क्या पास होगा? फेशियल नर्व, vestibulocochlear nerve and labyrinthine vessels, 7th and 8th cranial nerve and labyrinthine vessels. So this is all about the cranial fossa.